उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UPSDMA के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों, तकनीक के इस्तेमाल और त्वरित राहत व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। के बारे में और उसके द्वारा जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके लोगों को अवगत करा सकेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि को हम रोक सकते हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे मानव वन्य जीव द्वंद्व में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक लोग अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, यानी 9000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस आपदा की चपेट में आए हैं। लाइटनिंग की घटना इतनी कठिन नहीं है कि उसके कारण लोगों की जान बचाई ना जा सकती हो, बचाई जा सकती है। लेकिन हम कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भी उस सिस्टम को विकसित कर सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लाइटनिंग की घटना होने वाली, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और वहां पर लोगों को इसके बारे में बता दें कि वे पक्की छत के नीचे चले जाएं, खुले आसमान के नीचे वे स्वयं भी न रहें, अपने पशुओं को न रखें, पेड़ों के नीचे भी न रहें। यानी सामान्य सी घटना है। आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज से 40 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब भी हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कहीं पे बादल नजदीक हों और उस समय ये लगता हो कि आपस में घने बादल हैं और एक विशेष कलर के बादल वहां पे लगे हुए हैं, उन स्थितियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताया जाता। खुले आसमान के नीचे नहीं रहना है, कोई लोहे या किसी धातु से जुड़ी हुई सामान को लेके नहीं चलना है, पेड़ों के नीचे भी खड़ा नहीं होना है। क्या करना है, पक्के भवन के नीचे उस दौरान शरण ले लेनी है। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान नहीं बताया। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी, एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई, उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं SDMA की बैठक ली थी और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था, इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन NDRF और SDRF ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। NDMA और SDMA ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था, सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में अचानक रात्रि को बारिश होती है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उस समय एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और भंडारा का आयोजन भी चल रहा था। अलर्ट आने लग गया, प्रशासन तेजी के साथ दौड़ा,
और उन्होंने वहां के जितने भी लोग भंडारे कार्यक्रम में और जागरण कार्यक्रम में मौजूद थे उन सबको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते, यानी वहां बारिश कम थी लेकिन शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर बारिश हो रही थी, और देखते ही देखते ऊपर से लगभग 4-5 फुट पानी नदियों में तेजी के साथ बहता हुआ गया। अगर वे लोग जागरण के कार्यक्रम को कर रहे होते और भंडारे के आयोजन में सभी लोग रहते, ये मान करके चलिए कि वहां पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रशासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था? इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई। देखते हो कितनी गहरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़, आकाशीय बिजली, आग, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नया मुख्यालय राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का कहना है कि नए मुख्यालय के जरिए आपदा की स्थिति में त्वरित सूचना, बेहतर निगरानी और समय पर राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इससे प्रदेश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम, मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,